हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे हो। आज इस वीडियो में जो हम चैप्टर कवर करेंगे वो चैप्टर 8 है मैट्रिक्स का। जो बुक में इसमें रेफर कर रहा हूँ, जो बुक में यूज करूंगा इसको टॉपिक को कवर अप करने के लिए, वो है एम एल अग्रवाल। ये आपका आईसीएससी क्लास 10th के लिए तो चैप्टर मैट्रिक्स, इसको हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। मैट्रिक्स का सिंगुलर फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है। तो मैट्रिक्स होता क्या है, डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी है। अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स सो एज टू फॉर्म अ रेक्टेंगुलर एरे। मैं बिलीव नहीं करता हूँ डेफिनेशन में, मैथ्स में, जब तक कुछ एग्जाम्पल्स ना उसमें गिवन हो। ठीक है, क्योंकि मैथ्स का क्या है, डेफिनेशन नहीं होती जब तक कोई एग्जाम्पल्स ना हो आपको। इसलिए मैं अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि मैट्रिक्स या मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर फॉर्म में मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, जब भी नंबर्स को हमको अरेंज करना होता है रोज और कॉलम्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें रोज एंड कॉलम्स को समझना। तो उसको हम, और वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि ये है, हमने लिखा 1 2 4 5, कुछ भी नंबर हो सकता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि सीरीज से चलेंगे 1 2 3 4, या कुछ भी नंबर्स होते हैं। तो ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। ठीक है, अब और एक और देखते हैं इसका एग्जाम्पल, मैं इसका ऑर्डर भी आपको बताऊंगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ये कैसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, -2 3 4 1, ये भी एक मैट्रिक्स है। ये ऐसा भी हो सकता है मैट्रिक्स। यहाँ पे अभी तो मैंने 4 नंबर लिखे, ये 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये ऐसे हो सकता है 3 5 1 9 -2 3, ये ऐसे भी हो सकता है मैट्रिक्स। ये एक सिंगल लाइन में भी हो सकता है, जैसे कि मैं यहां लिख रहा हूं 4th एग्जाम्पल 2 1 4, ये भी एक मैट्रिक्स है। ये ऐसे भी हो सकता है आपका, ऐसे करके 9 1 6, ये भी एक मैट्रिक्स है। तो अब बात आती है इसमें ऑर्डर इसके कैसे पता करने होता है। ठीक है, मेन जो इसमें होता है, एक होता है इसमें ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं इसको। और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पता करने के लिए बहुत ही ऐसे बुक्स में तो नहीं है, मैं बता देता हूं। ये रो इनटू कॉलम से पता चल जाता है। रो इनटू कॉलम होता है। ठीक है, रो इनटू कॉलम का मतलब, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कितनी रो है। रो कैसी होती है, इसमें जो ऐसे जाती है, ऐसे में ये होती है आपकी रोज, ये होती है आपकी रो। और कॉलम किस फॉर्म में होते हैं, कॉलम आपके ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये होते हैं आपके रो। ठीक है, रो कैसे होती है, जो ऐसे करके लाइन आ रही है, ऐसे और ऐसे जो जा रही है, वो आपकी रो है। और कॉलम ऐसे करके। फॉर एग्जांपल इसमें आपको समझाता हूं, और रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट से ही आपके ऑर्डर पता चल जाते हैं। तो देखो जैसे 1 और 2, तो ये क्या है, आपकी रो हो गई। 4 और 5, ठीक है, इसमें 2 रो है। तो ये एक पूरी, ये एक रो है, फर्स्ट रो। ये है आपकी सेकेंड रो। तो उसमें कितनी रो है, 2 रो है। तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई हुआ है। इसमें कॉलम कितना है, कॉलम भी इसमें 2 है। जैसे पहले कॉलम में आता है 1 और 4, और दूसरे कॉलम में आ रहा है 2 और 5, तो इसमें 2 कॉलम है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स बन गया आपका, ये 2x2, मतलब ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और ऑर्डर इसका है 2x2। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कितनी रो है, देखो एक तो ये रो हो गई पहली रो, -2 और -3, एक ये पहली रो है, और ये हो गई आपकी दूसरी रो। ठीक है, रो मैं बता रहा हूं, ऐसे और ऐसे 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 जाती हैं तो रो होती है। तो कितनी रो है इसमें, 2। कितने कॉलम है इसमें, तो कॉलम देखो ये रहा, यहां से एक कॉलम जिसके अंदर 2 नंबर आ रहा है, ये रहे -2 और 4, और एक कॉलम ये रहा, ये आ रहा है 3 और 4। तो ये भी हो गया आपका 2x2 मैट्रिक्स। ऑर्डर इसका, इसमें बात करते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा। तो पहले हमें क्या करना पड़ता है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। ऑर्डर फाइंड करने के लिए ऑर्डर यहाँ लिख देता हूँ। ऑर्डर के लिए वैसे ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, रो इनटू कॉलम, बट एक तरह से बोल सकते हो कि रो इनटू कॉलम अगर आपको पता चल जाए तो वही इसका ऑर्डर हो जाता है।
तो इसमें यहाँ पे कितनी रो आ गई, देखो एक है, ये पूरी एक रो है, नंबर इसमें ज्यादा है। और एक और बात, ये इनको जो हम लिखते हैं नंबर, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इस वाले में, फिर मैं इसको बताता हूँ, 1 2 3 4 4 नंबर है, इसका मतलब 4 एलिमेंट है। इसका 1 2 3 4, इसमें भी 4 एलिमेंट है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 एलिमेंट है। जिसमें कि रो 1 में कितने हैं, 1 2 3 1 2 3, 3 नंबर्स हैं, बट रो कितनी है, टोटल रो कितनी है, एक रो और ये दूसरी रो। तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय, कॉलम कितने हैं इसमें, देखो कॉलम 1 2 और 3, इसमें ना 3 कॉलम है, तो 2 इंटू 3, ये होगा इसका ऑर्डर। अब इसकी बात करते हैं इस वाले को कैसे लिखेंगे। तो पहले इसमें रो चेक करेंगे, इसमें सिर्फ एक ही रो है, यहाँ पे कुछ भी रो नहीं दे रखी, तो एक रो का मतलब 1, बट कॉलम कितने हैं इसमें, देखो 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3। एग्जाम में आपको ऐसे सर्कल नहीं लगाने, बस यहाँ पे 1 इंटू 3 लिख देना। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज 1 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने रोज हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 रो है, तो हम लोग लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय, कॉलम कितने हैं यहाँ पे, कॉलम बस एक ही है, ये रहा कॉलम, और कोई कॉलम साइड में नहीं है, तो 3 इंटू 1 होता है। अब इसको कॉपी करिए, फिर हम उसमें मैं इसको इरेज करता हूं और थोड़े बहुत और एग्जांपल समझाऊंगा मैं रो और मैट्रिक्स के, सॉरी रो एंड कॉलम के, कि क्या कॉलम होता है क्या रो, और एक और इसमें कॉन्सेप्ट होता है IJ, वो भी मैं समझाऊंगा। फिर हम उसकी आएंगे एक्सरसाइज 8.1 पे। और इसको कॉपी कर लीजिए जब तक। ओके, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, तो आपको इसमें बताना है कि इसकी ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर पता करने के लिए मैं फिर बता रहा हूं, ऑर्डर पता करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको रो इंटू कॉलम कर देना है, रो इंटू कॉलम। आपको पता होना चाहिए रो क्या होता है, जब ऐसे 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 नंबर दिए जाते हैं उसको बोलते हैं रो। तो इसमें कितनी रो हैं, देखो एक तो ये रो हो गई, एरो नहीं लगाना है आपको, बस मैं समझाने के लिए लगा रहा हूं, और ये हो गई दूसरी रो। बट देखिए पहली रो में आ रहा है आपके -1 और 2, दूसरी रो में आ रहे हैं 5 और 6। नंबर्स को नहीं लिखना, और इनको क्या बोलते हैं, जब मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर इनको पूछा जाए कि ये क्या है, तो ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें कितनी रो है, 2 मल्टीप्लाई बाय, कॉलम कितने हैं, एक तो ये कॉलम जिसके अंदर -1 और 5 आ रहा है, और एक ये कॉलम जिसके अंदर 2 और 6 आ रहा है। बस वही करा हमने, रो इंटू कॉलम करके ऑर्डर पता चल जाता है। अब इसका ऑर्डर बताएंगे, तो इसमें देखो पहले कितने रोज हैं, 1 2 3 रो। देखो 1 2 3, पहली रो में क्या है 9 4 5, दूसरी रो में है 7 8 2, तीसरी में है 3 -1 6, ये -1 थोड़ा दूर हो गया है, इसको यहाँ लिख लेते हैं, -1 एंड 6। और तो मतलब सिर्फ 3 रो हैं, तो हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय, कॉलम कितने हैं 1 2 3, 3 कॉलम्स है 1 2 एंड 3, सो मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 3। इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, इसको भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब 3 इंटू 3 9 हो गया ना, तो 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 3, इसलिए हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको क्या लिखना है, इसका ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, रो इंटू कॉलम कर दो। तो रो कितने हैं यहाँ पे 1 2 3, 3 रोज हैं, तो 3। कॉलम कितना है, सिर्फ एक ही लाइन दे रखी है ऐसी, दूसरी साइड में कोई लाइन नहीं दे रखी, कॉलम कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही कॉलम है, तो 3 इंटू 1। इस पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो कितने, यहाँ पे वो दे रखे हैं रो, तो एक ही रो दे रखी है जिसमें 5 और 9 आते हैं, सिर्फ एक रो है, सो 1 मल्टीप्लाई बाय, कॉलम कितने हैं 1 2, 2 कॉलम, सो मल्टीप्लाई बाय 2। इसमें देखो कितनी रो हैं, इसमें 1 और ये 2। अब आप बोलोगे यहाँ पे x और y दे रखे हैं, यहाँ पे नंबर नहीं है, तो x और y भी एक एलिमेंट है, इसमें x और y इसके एलिमेंट है। जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसमें फाइंड करना होगा कि वैल्यू क्या है x की y की। मैंने पर्पसली यहाँ पे x और y इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे नंबर के साथ कोई भी वेरिएबल हो सकता है जो हमको फाइंड करना हो, ठीक है। वो हम जब एक्सरसाइज करेंगे तब हमको पता चल जाएगा कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे करके इनकी वैल्यू फाइंड होती है। पर अभी हम सिर्फ रो ऑर्डर का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, जिसमें रो इनटू कॉलम। तो रो कितनी है इसमें, एक देखो, ये पूरी एक रो है और एक ये दूसरी रो है, 2 रो है, सो 2 मल्टीप्लाई बाय, कॉलम कितने हैं, ये कॉलम होता है, ये कॉलम होता है, सो पहले कॉलम में आ रहा है 2 एंड x,
दूसरे हमारे 3n/, एलिमेंट्स को नहीं लिखना, बस 2 कॉलम है तो मल्टीप्लाई बाय 2। ये था कॉन्सेप्ट आपका ऑर्डर को फाइंड करना। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो क्या होता है वो मैं आपको भी बताता हूँ लिखकर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जो 1 0 0 1 ऐसे में होता है। ये 1 ही रहेगा और ये 0 ही रहेगा, यहाँ पे कोई और नंबर नहीं आएगा, तो ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी पहचान ये है, ये डायगोनल जैसा बन रहा है, यहाँ पे 1 and 1 ही होगा। अगर आप सोचें हम इसको लिख दें 0 1 1 0, तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि ये जो पोजीशन है यहाँ पे 1 होना चाहिए और बाकी हर जगह 0। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे इसका मेरे को ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर क्या होगा? ये देखो कितने इसमें रोज हैं, एक तो ये रो बन गई और एक ये रो बन गई, सो मतलब 2। और कॉलम कितने हैं, एक ये और एक ये, 2 into 2। ये इसमें तो अभी 4 एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट ज्यादा भी आ सकते हैं, 9 एलिमेंट्स आ सकते हैं, पर ये 1 0 0 फिर 0 1 0 देन 0 0 1। ये आप देखेंगे डायगोनल टाइप का, यहाँ पे से 1 1 1 1 ही है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर कुछ और इसके अलावा कुछ और हो जाए, जैसे यहाँ पे 0 हटा के आप सोचो 2 लगा दो, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए इसको बस यहाँ पे 1 होना चाहिए, बाकी और जितनी भी जगह यहाँ पे 0 0 0 पूरा 0 ही होना चाहिए हर जगह एलिमेंट में। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप मैट्रिक्स लिखेंगे तो जैसे आप 2 3 5, अगर आप ये जगह छोड़ देंगे तो ये मैट्रिक्स नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, आइदर 0 होना चाहिए या कोई वेरिएबल x y a b कुछ ना कुछ होना चाहिए यहाँ पे, तभी एक मैट्रिक्स कंप्लीट मैट्रिक्स बनता है। अगर आप सोचा आप इसको बस ऐसे करके लिख दें 5 3 4 और ये क्लोज कर दें, यहाँ कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं जब आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है, बट वहां पे वेरिएबल दिया जाता है क्वेश्चन में, आइदर x y a b c d कुछ लिखा जाता है, तभी एक कंप्लीट मैट्रिक्स बनता है। आप इसको कॉपी करिए, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट और है, फिर हम जल्दी से एक्सरसाइज पे आएंगे। तो आपका जो ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है और मैं जो बता रहा था a i j, ये एकदम से क्लियर हो है, काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये एक जनरल मेथड टाइप होता है, आप इसको कॉपी कर लीजिए जब तक। मैंने कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लिखे हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम, जीरो, डायगोनल, स्केलर, यूनिट, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है। तो कैसा होता है रो मैट्रिक्स, ठीक है। और आप चाहो पहले वीडियो पॉज करके खुद इसका ऑर्डर पता करने की कोशिश करो, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा इसमें ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, आप ट्राई करना, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स मतलब कि एक ही रो में ऐसे लिखते हैं, ठीक है, जैसे में एक ही रो होती है और कोई नहीं, तो उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आप इसमें 5 जैसे कि -2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे किसी ऑर्डर की बात है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, कितनी रो है इसमें, सिर्फ एक ही रो है, कितनी रो है, एक ही, सो 1 into कॉलम कितने हैं इसमें, 1 2 3 3, एक रो है, कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो ये ऐसा होता है ऑर्डर। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब सिर्फ एक ही कॉलम हो तब उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अगर मैं एक्स वाई जेड की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसका मैं अगर ऑर्डर बोलूं, ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर के लिए आपके पास कितनी रो है इसमें, 1 2 3 रोज, बट कॉलम एक ही है, दैट इज 1, एक ही कॉलम में सब कुछ आ गया एक्स वाई जेड, तो 3 into 1। जीरो मैट्रिक्स, जब पूरे एलिमेंट सारे के सारे जीरो होते हैं उसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। इसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, नल मैट्रिक्स, RIX, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। वैसे तो इसका ऑर्डर अगर एग्जाम में आया, बाय चांस ये आ गया आपसे बोले ऑर्डर बताओ इसका, तो ऑर्डर क्या होगा इसका, कितने हैं इसमें रो, 2 रो हैं, कितने कॉलम है, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, तो इसका होगा ये 2 by 2 मैट्रिक्स। ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है जब डायगोनल में कोई नंबर हो, एक्स वाई जेड मैंने इसलिए लिखा है, तीनों के तीनों अलग नंबर हैं, चाहे कुछ भी हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तब उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। बाकी के सारे नंबर्स इसमें जीरो हैं। इसका ऑर्डर पता करने के लिए, ऑर्डर क्या मतलब रो इनटू कॉलम, ऑर्डर कैसे पता करते हैं, रो इनटू कॉलम। तो रो कितनी है इसमें, 1 2 3, कॉलम कितने हैं इसमें, 1 2 3,
तो ऐसे पता करते हैं। तो 3 × 3 ये इसका ऑर्डर। स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है जब यहाँ पे जो नंबर हैं वो सारे के सारे सेम हो, जब डायगोनल में से जो नंबर है सारे के सारे सेम हो, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हो, उसको बोलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। अब आप बोलेंगे अगर हम इसमें 1 1 1 कर दें तो क्या होगा? अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 1 1 है, 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, बाकी सारा सब 0 है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बट अगर x की वैल्यू यहाँ पे 2 है 2 है 2 है, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनता, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए जो डायगोनल में है सिर्फ 1 ही होना चाहिए, बाकी सब 0। इसके ऑर्डर का क्या होगा? इसका ऑर्डर ये देखो, इसका ऑर्डर कितने रो है इसमें? 3 रो। कॉलम कितने? 1 2 3 ये रहा। यूनिट मैट्रिक्स हो चाहे हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दोनों सेम ही होते हैं। यहाँ पे बस डायगोनल में 1 1 1 होना चाहिए और बाकी सारे 0। अगर डायगोनल में आप 2 2 2 लिख दोगे, जैसे यहाँ पे मैंने 1 हटा दिया 1 हटा दिया 1 हटा दिया, मैं लिख देता हूँ 2 2 2, तो ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा। ये कौन सा हो जाएगा? ये बन जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए इसको सिर्फ 1 1 1 ही होना चाहिए। ऑर्डर आप इसका खुद लिखना कमेंट बॉक्स में, क्या उसका ऑर्डर होगा। नेक्स्ट है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये ऊपर के साइड एक ट्रायंगल फॉर्म होता है, ये देखो ये रहा, तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका भी ऑर्डर आप खुद लिखेंगे। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब नीचे के साइड में एक ट्रायंगुलर टाइप का फॉर्म होता है। देखा जाए तो ये 3x3 मैट्रिक्स ही है, इस टाइप से, जिसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है, 3x3 मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, क्लास 10th में यूनिट मैट्रिक्स से काफी सारे क्वेश्चन भी हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी है। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे और मैं आपको अभी समझाता हूँ इसका AIJ का मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा कि AIJ क्या होता है एक्सरसाइज से पहले। और अभी हम स्टार्ट कर देते हैं, अभी 8.1 हम स्टार्ट करेंगे और मैं इसका मतलब आपको समझाऊंगा AIJ क्या होता है। आप इसको कॉपी करिए। ओके, पहले मैं आपको समझा दूं ये AIJ इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसमें जो है ये I जो है, ये I का मतलब होता है रो और इसमें J का मतलब होता है कॉलम। इसमें क्वेश्चन भी आएंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे इसके तब आपको एकदम से कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, I का मतलब होता है रो और J का मतलब होता है कॉलम। अब मैं फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जिसमें 4 एलिमेंट हो या 9 एलिमेंट्स हो, जैसे कि 2 5 -3 7, कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब इसका मतलब अगर इसको जर्नल मेथड में लिखेंगे AIJ, तो वो क्या होता है? ये 2 है, जैसे कि 2 है ना, ये 2 कौन सी पोजीशन पे है ये पहले तो आपको पता चलना चाहिए। ये रो है, ये भी रो है, ये कॉलम है, ये कॉलम है। ऑर्डर इसका कितना है? कितने रो है इसमें? 2 रो। कितने कॉलम है इसमें? 2 कॉलम। 2x2 मैट्रिक्स है। अब इसमें ये जो 2 है ये कौन सी पोजीशन है? तो वो पोजीशन पता चलती है हमको AIJ। A का मतलब ये नंबर, IJ का मतलब रो एंड कॉलम। तो ये देखो ये रो 1 है। रो 1 में कौन कौन से नंबर हैं? रो 1 में 2 है और रो और 5 है। और यहां से देखो ये है कॉलम 1। तो जो ये 2 है ये आपकी कौन सी पोजीशन पे है? ये आपकी जो पोजीशन पे है ये है आपका रो 1 पे है, तो 1 लिखेंगे। और कॉलम 1 ये पहले कॉलम पर है ना, कॉलम 1 क्या आ रहा है, तो भी हम लिखेंगे 1। ठीक है, AIJ का मतलब यही होता है। AIJ मतलब कि रो इंटू कॉलम। ये I है और ये J है। I का मतलब रो, ठीक है, और ये कॉलम। तो 2 कहां पे था? 2 जो है 2 की पोजीशन क्या है? ये A ऐसे करके लिख सकते हैं A11। A11 का मतलब क्या है कि 2 है कहां पर है? रो 1 कॉलम 1। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं 5 कहां पर है, तो 5 कहां पर है? 5 पहली रो पे है तो हम लिखेंगे 1। बट 5 कौन से कॉलम में है? 5 कॉलम नंबर 2 में है, ये यहाँ पे कॉलम नंबर 2, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2।
अब -3 का लिखना है, तो -3 कौन सी रो में है? ये देखो रो 1 खत्म, रो 2 आ गई, तो -3 है रो 2 में, बट कौन से कॉलम के अंदर आ रहा है -3? कॉलम 1 है, तो हम लिखेंगे 1। 7 ए ऐसे लिखेंगे। 7 कौन सी रो में? 7 तो है रो 1 में, बट कौन से कॉलम में आ रहा है? 7 रो 2 में है, रो 2 में, बट कॉलम कौन सा है? कॉलम भी इसका 2 2। ठीक है, अब चलिए एक छोटे से एग्जांपल से और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं 2 5 3 -7 9 1 4 2 8। चलिए मैं आपसे ये लिख देता हूं और अब मैं बोलता हूं, जरा आप बताइए कि A13 पे कौन सा नंबर है? A13 पे कौन सा नंबर है? तो पहले आपको पता चलना चाहिए A13 का मतलब क्या है। A13 का मतलब होता है AIJ, मतलब कि I का मतलब है आपका रो एंड J का मतलब है कॉलम। ठीक है, तो ये क्या I मतलब रो 1, रो 1 किधर है? ये है रो 1। तो रो 1 में कितने हैं? 2 है, 5 है, 3 है, बट कॉलम की पोजीशन क्या दे रखी है? कॉलम की पोजीशन दे रखी है 3, तो ये है कॉलम 1, इसके बारे में बात नहीं कर रहे। कॉलम 2, इसके बारे में बात, कॉलम 3। तो A13 पे कौन सा नंबर है? रो 1 कॉलम 3, मतलब कि 3। ये होता है पोजीशन फाइंड करने के लिए। कभी कभार पूछ सकते हैं आपको, क्या बताओ A3 2 पे कौन सा नंबर है, कौन सा एलिमेंट है? एक्चुअली ये पूछा जाएगा, व्हाट इज द एलिमेंट ऑन A32। तो कैसे करके बताओगे? इस 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब है रो, इस 2 का मतलब क्या है? कॉलम। तो इसमें देखो रो 1, ये रो 1, रो 2, ये आ गई आपकी रो 3। तो रो 3 की बात कर रहे हैं, चलो रो 3 पे आ जाते हैं। अब क्या बात कर रहे हैं? कॉलम 2, तो ये कॉलम 1, कॉलम 2, ये कॉलम 3। तो कॉलम 1 से हमको मतलब नहीं क्योंकि कॉलम 2 दे रखा है, इससे भी नहीं। तो A32 पे कौन सा नंबर है? A32 ये रहा 2, क्योंकि ये कॉलम 2 पर है और रो कौन सी है? 3। ठीक है, ये रो 3 कॉलम 2, ये आ गया आपका आंसर 2। ठीक है, एक और करते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं A23। अब आपको बताना है कि यहाँ पे A23 पे कौन सा एलिमेंट है। तो ये 2 क्या है? ये 2 है आपकी रो, ये 3 क्या है? ये 3 है आपका कॉलम। तो रो 2 पे आते हैं। रो 2 पे 3 नंबर्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, -7 9 एंड 1। बट यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉलम नंबर 3 की। सो कॉलम नंबर 3 पे क्या है? 1। रो 2 कॉलम 3 पे है 1, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1। तो ये कॉन्सेप्ट था AIJ का। अब हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी 8.1 स्टार्ट। आप ये सब कॉपी कर लीजिए।